नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी आईजीएल में निवेश के अवसरों पर और साथ ही चर्चा होगी आने वाले समय में इसके व्यापार का रूप स्वरूप कैसा होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि उसके कारोबार में माल की सप्लाई कैसी रहने वाली है, माल का डिमांड कैसा रहने वाला है, साथ ही उस बिजनेस का टाइम प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या वह बिजनेस लंबी समय तक चलने वाला है या साल 2 साल या 5 साल में ही बिजनेस खत्म हो जाने वाला है इत्यादि। तो फ्रेंड्स, अगर आईजीएल के माल की सप्लाई और उसकी कीमतों को देखना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर को देख लेते हैं। गैस मूल्य में कटौती, ओएनजीसी ऑयल इंडिया की आय को लगेगा झटका। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के लिए घरेलू गैस की कीमतों में 25% की कटौती घरेलू गैस उत्पादकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मतलब घरेलू गैस की जो उत्पादन की गई है उसकी कीमतें अब 25% कम कर दी गई हैं और जो इनके खरीदार हैं, जो घरेलू गैस के वितरण से जुड़ी कंपनियां हैं, उनको अब ये 25% सस्ता मिलने वाला है। हालांकि वैश्विक बाजार में गैस की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट के मद्देनजर उम्मीद की जा रही थी कि घरेलू गैस कीमतों को घटाकर $1.9 प्रति MMBTU मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए गैस की कीमत $1.75 प्रति MMBTU करने की घोषणा की है। सरकार हर 6 महीने बाद गैस की कीमतों की समीक्षा करती है और वैश्विक बेंचमार्क अमेरिका, यूरोप, जापान से जुड़े फार्मूले के आधार पर घरेलू गैस कीमतों को निर्धारित करती है। घरेलू बाजार में गैस की कीमत वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में $2.39 प्रति MMBTU थी, लेकिन उसमें लगातार तीसरी बार गिरावट आई है। साथ ही घरेलू बाजार में गैस की मौजूदा कीमत नई घरेलू गैस नीति 2014 के तहत सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, यह न्यूज है तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के नुकसान के बारे में कि इनके उत्पादों की प्राइस अब कम हो गई है, जो 25% तक कम हो गई है, किंतु इसका सीधा मुनाफा इनकी गैस खरीदार कंपनी आईजीएल जैसी कंपनियों को जाता हुआ दिख रहा है, जिसे अब और लगभग 25% सस्ती कीमत पर गैस उपलब्ध हो पाएंगे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद पीएनजी सीएनजी की प्राइस कट से जुड़ी अगर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट देखें तो यहाँ देख रहे हैं दिल्ली सीएनजी प्राइस कट बाई ₹1.53 पर केजी, पाइप्ड कुकिंग गैस बाई ₹1.05 पर यूनिट। फ्रेंड्स, इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि माल आ कितने में रहा है और माल जो हम बेच रहे हैं या हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं वो कंपनी कितने में बेच रही है, उसमें उसकी मार्जिन क्या रहने वाली है। तो इन चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए इसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड इन स्टेटमेंट सेड the CNG price in Delhi will be reduced by ₹1.53 per kg in Delhi and by ₹1.70 per kg in Noida, Greater Noida and Ghaziabad. The new consumer price of ₹42.70 per kg in Delhi and ₹48.38 per kg in Noida, Greater Noida and Ghaziabad would be effective from 6 AM on October 4th, 2020, it said. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने देखा कि कंपनियों को जब प्राइस कम करने की बारी आई तो जो वितरण कंपनी है आईजीएल, उसने अपने उपभोक्ताओं को मात्र 4 से 5% तक की रियायत दी और हमने यहाँ देखा कि लगभग उसको गैस खरीदने में 25% तक कम भुगतान करना पड़ रहा है और जो अपना मुनाफा है उसको उसने अपने कस्टमर्स के पास मात्र 5% तक ही पास ऑन किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही माल की सप्लाई और उसमें होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा। अब एक्चुअली इस बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है यह जान लेना भी आवश्यक हो जाता है। investing.com पर छपी एक रिपोर्ट की माने तो आप यहाँ देखेंगे इंडिया ऑयल सेक्रेटरी सेज इन नेक्स्ट 5 years entire country would be connected with gas pipeline network
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनएस डायरेक्टर फाइनेंस विनोद कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ दे रहा है इंडिया के जो ऑयल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल में इंडिया का कोना कोना नेचुरल गैस पाइपलाइन के साथ जोड़ देने का प्लान चल रहा है, जिसे जोड़ लिया जाएगा। SAIL expects India's city gas demand to double in next 7 to 8 years from 28 MMSCMD now। तो फ्रेंड्स इनका यह भी कहना है कि 7 से 8 वर्ष जो आने वाले हैं उसमें बिल्कुल डबल डिमांड हो जाने की संभावना है। जो आज लगभग 28 MMSCMD है तो वो लगभग 56 हो जाने के चांसेस हैं। सेज नीड लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहां से भी हम गैस लेते हैं उसमें अब लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करना आवश्यक हो गया है। सेज टॉकिंग टू लॉन्ग टर्म गैस सप्लायर्स टू रीनेगोशिएट प्राइसिंग। और फ्रेंड्स जो अभी प्राइस है उसको और भी रीनेगोशिएट करके और भी कम करने के बातों पर जोर दिया गया है। सेज इंडियाज गैस कंजम्पशन शुड राइज टू 800 MMSCMD to be 15% of energy mix by 2030, इंडिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड मेंबर सतपाल गर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी के बोर्ड मेंबर हैं सतपाल गर्ग, उनका कहना है कि 2030 तक जो हमारी डिमांड है जो आज की तारीख में 28 MMSCMD है वह 800 MMSCMD तक हो जाने के चांसेस हैं। सेज प्रपोज्ड यूनिफाइड टैरिफ फॉर गैस। और फ्रेंड्स एक चीज और इन्होंने कहा है कि जो गैस की प्राइसेस हैं उनका रेट यूनिफाइड हो। यह नहीं हो कि किसी गैस की कंपनी कोई रेट से बेच रही है और किसी गैस की कंपनी कोई रेट से बेच रही है। तो सारी गैस कंपनियों के लिए एक यूनिफाइड टैरिफ हो, इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी एक प्रपोजल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ओवरऑल नेचुरल गैस का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट 2030 तक क्या रहने वाला है उस पर भी चर्चा की गई है और हमारी डिमांड यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है इस पर भी चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स यह रिपोर्ट जैसा कि हमने देखा कि investing.com पर आई हुई है और investing.com बहुत अच्छे रिपोर्ट्स लाती है। आपको भी अपनी अगर जानकारी को इम्प्रूव करना है तो इन सारी वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, इन सारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने को ज़्यादा ही अपडेट रख पाने में सफल होंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा कि गैस उत्पादन और नियंत्रण के कार्य में लगे हुए भारत सरकार के फाइनेंस डायरेक्टर से लेकर अलग अलग अधिकारियों की कमेंट्रियां आई हुई हैं और उसका सारांश यह है कि 2030 तक भारत संसार का सबसे बड़ा गैस खपत करने वाला देश बनेगा। इवन कि वो 2030 तक चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। एक बात और दूसरी बात यह होगी फ्रेंड्स कि पूरे ही भारतवर्ष को अगले 5 साल में पाइपलाइन से जोड़ देने की तैयारी है कि भारतवर्ष के जितने भी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं उन सब को नेचुरल पाइप गैस के कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा और वहां घर घर तक पीएनजी की सप्लाई चली जाएगी और छोटे छोटे शहरों तक सीएनजी की सप्लाई चली जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही बड़ा है। मतलब आज का निवेश हमें अगले 15-20 साल तक पैसे बनाकर दे सकता है। फ्रेंड्स इस पैमाने पर अगर देश में अभी तक जितनी भी गैस वितरण कंपनियां हैं उसमें आईजीएल को देखें तो ये सबसे सुव्यवस्थित, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली और लगातार एक अच्छी CAGR मेंटेन करने वाली कंपनी है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3 क्वार्टर से इसमें लगातार अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और फ्रेंड्स अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो 5 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा इतनी गिरावट के बाद भी लगभग 4 गुना से अधिक किया है। जबकि फ्रेंड्स बाजार की हालत इतनी खराब थी और इसके प्राइसेस अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसकी ऑल टाइम हाई लगभग 534 के आसपास थी और ये अभी जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 380 के आसपास, 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसके टेक्निकल को एक बार देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी RSI की जो वैल्यू है वो लगभग 44.53 है जो इसमें कमजोरी बता रही है। और जो MACD की स्थिति है, MACD में भी एक जो बियरिश क्रॉसओवर बना है वह भी इसके प्राइस के कमजोरी के संकेत दे रहा है।
फ्रेंड्स, ये अपने 50 दिनों, 100 दिनों और 200 दिनों तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसकी अगर पिवट पॉइंट की बात करें तो पिवट पॉइंट इसका 400 के आसपास है। और फ्रेंड्स, इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इसकी जो सपोर्ट लेवल है वह बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इसका एक 375 के आसपास बना हुआ है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो फौरी तौर पर रेसिस्टेंस 415-16 का है, और वहां से अगर ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस 440 के आसपास फेस करना पड़ेगा। तो ये इसके दो रेसिस्टेंस हो गए। और फ्रेंड्स, अगर निचली स्तरों पर 375 को तोड़ करके अगर नीचे जाता है तो एक और सपोर्ट इसके पास जो बनता है वह बनता है 350 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स, इस परिस्थिति में हमें अब क्या करना चाहिए? तो इस परिस्थिति में हमें अगर 380 रुपए के नीचे अगर ये जाता है और हमें एज्यूम करके चलें कि इसकी प्राइसेस और थोड़ी नीचे जाती जाएगी और थोड़ी नीचे जाती जाएगी, तो उस प्राइसेस पर हम स्टेगर मैनर में हर 10% के आसपास अगर ये टूटता है और वहाँ हम अपनी एक थोड़ी थोड़ी बाइंग करते जाएं तो बहुत अच्छी एक एवरेज बाइंग हो पाएगी और यह निवेश हमारे लिए बहुत बड़ा मल्टी बैगर सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर अपना एक खुद का रिसर्च करें, आप खुद की एक स्टडी करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर आप कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।